बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज हम शेयर कर रहे हैं बैक टू रूटीन, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। जी हाँ, हमारे पास बच्चों का स्कूल जो है वो खुल चुका है। अमेरिका में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ के अलग अलग स्कूल के जो समर वेकेशन है वो अलग अलग टाइमिंग पे होती है। कहीं न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी साइड में जो है वो अभी भी अगस्त तक समर वेकेशन रहता है। सितंबर से स्कूल खुलता है समर वेकेशन के बाद, और हमारे पास जो है वो अगस्त में खुल जाता है। तो अगस्त जो है वो फर्स्ट डे फ्राइडे था, जब 8 अगस्त जबकि बच्चों का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होना था। तो उस वीक में पूरा जो वीक था 3 दिन पहले से, मीन्स ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन अलग अलग जो था वो बच्चों के स्कूल का ओरिएंटेशन डे था। फर्स्ट डे था एलिमेंट्री स्कूल का ओरिएंटेशन डे, जिसमें कि नोहा के स्कूल में था। फिर यहाँ पे जो 5th ग्रेड से 8th तक का होता है वो मिडिल स्कूल होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट डे जो एलिमेंट्री स्कूल में था, यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ पे टीचर्स से मीटिंग होती है। क्लास में बच्चों के साथ थोड़ा सा फैमिलियर होते हैं, थोड़ा सा बच्चों को एक्टिव करती हैं टीचर, कुछ ऐसी चीज़ें बातें करते हैं जिससे कि बच्चे थोड़ा सा हैप्पी हो जाते हैं। तो वापस घर आए और आने के बाद हमने यहाँ पे प्रिपरेशन हम करके गए थे। साथ साथ हमें घर और बच्चों की ऐसी एक्टिविटीज़ भी देखनी होती है। तो यहाँ पे हमने डे टाइम में ही सारी प्रिपरेशन कर दी थी कि हमें जाके वापस आके हम फ्रेश जो है वो ताज़ा ताज़ा डिनर रेडी करेंगे। तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि अगर आप पहले से थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लो, चाहे वो आप वर्किंग वूमेन हो, चाहे आप वर्क टू होम हो, अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले कर लेते तो बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सब्जियाँ जो है वो काट के छील के रख के गए थे, वॉश करके, और जो एग है इसको भी बॉईल करके गए थे कि आके जल्दी से हमारा डिनर रेडी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो बेसिक सी जो स्पाइसेस के साथ पचफोड़न की बघार और प्याज को फ्राई करके, अदरक लहसुन सारा कुछ जो बेसिक से स्पाइसेस होते हैं उनके साथ हमने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई, उसमें एग को फ्राई करके रख दिया था। साथ में हमने यहाँ पे प्याज को इस तरह से ज़्यादा सा पील करके रख लिया उस बैग में कि हमारे 1 दिन या 2 दिन भी ये चल जाएंगे। और हरा धनिया जो है उसको भी हमने काट के इस तरह से बॉक्स में रख लिया, ताकि हमें अभी हमारा 3 दिन ऐसे ही जाने वाला है। और हमारा जो डिनर है वो हमारा जो है वो ताज़ा ताज़ा बनता है, क्योंकि हमें भी लगता है कि हस्बैंड भी घर जब वापस आए तो उन्हें भी ताज़ा गर्म खाना मिले, और हमें खुद भी अच्छा लगता है कि हम खाना जो है वो ताज़ा फ्रेश एक वक्त का ज़रूर बनाएं और खाएं। डे टाइम, लंच टाइम जो ऐसा होता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन डिनर जो है वो अगर ताज़ा खाना खाया जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन की और उसके बाद हमारा डिनर हो गया था। नेक्स्ट डे ये था मिडिल स्कूल, जिसका कि हमने बहुत सारा क्लिप नहीं लिया। मिडिल स्कूल में आपको 6 to 8 क्लास के स्कूल का सारा फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे आए। उसके बाद फिर थर्ड डे जो था वो था यहाँ पे हाई स्कूल। हाई स्कूल अभी जो मेरा सेकंड बड़ा बेटा जैन जो कि है 9th ग्रेड में अब गया है, तो वो अब जाएगा हाई स्कूल में। तो हाई स्कूल की जो बिल्डिंग है ये पूरा अभी हम लोगों के लिए भी ये नया था और बेटे के लिए भी। तो यहाँ के ओरिएंटेशन के लिए हम लोग आए और यहाँ पे चीज़ें समझनी थी, देखनी थी, और थोड़ा सा बेटा जो था वो भी थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था। तो लेकिन एक बार आप जब मिल लेते हो ना टीचर से, तो आप थोड़ा सा, बच्चे भी जो है ना वो थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर भी एक जो फर्स्ट डे का एक जो डर होता है, एक ये होता है कि कैसा होगा क्या होगा, तो वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे बच्चे आते हैं इसीलिए ज़्यादा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, और बच्चे और साथ में पेरेंट्स भी आते हैं। तो यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका क्या प्लान है पूरे साल का, ये भी डिस्कस कर लेते हैं टीचर। तो यहाँ पे ये आपका क्या स्कूल डेज जो होंगे वो, और क्या टाइमिंग होगी क्लास की, वो सारी चीज़ें बताई। और यहाँ पे पूरा जो स्कूल का मैप है, फ्लोर प्लान जो है स्कूल का, वो भी सारा कुछ था, वो भी स्कैन करने को कहा गया, ताकि बच्चा जो है वो नए स्कूल में आप जब जाते हो, नए बिल्डिंग में, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बहुत ही ईजी हर एक चीज़ को आपको बता देते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो। बच्चे भी इसके साथ ये थोड़ा ईज़िली अपना जो है वो बिना किसी हेजिटेशन के और फर्स्ट डे को पूरी तरह से हैप्पी इंजॉय करें। और यहाँ पे हम लोग कार में आके बैठे हुए थे क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल होना था। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों का जो स्कूल स्टार्ट होता है फर्स्ट डे या फर्स्ट मंथ में ही, यहाँ पे जो बच्चों की जो है ना वो पिक्चर्स ली जाती है। तो यहाँ पे ये हमने हस्बैंड को पहले से बोला हुआ था कि बेटे का हेयर कट करवा दे। तो जैन ने तो नहीं हेयर कट लेना था, किन्जा का हेयर कट कराने के लिए हस्बैंड लेके गए हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग कार में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे नुहा जो है इसके पास बबल था,
ये अपना छोटा सा एक गुडी बैग लेकर आई थी जो कि इसको फर्स्ट डे स्कूल से मिला था। तो इसमें कुछ कैंडीज थी, पेंसिल थे और इरेजर था और ये छोटा सा बबल का था। तो यहाँ पे इससे प्ले कर रही थी। तो अच्छा लगता है, बच्चे इस तरह से अपने आप को भी थोड़ा सा बिजी कर लेते हैं, तो हमारे लिए भी ईजी हो जाता है। तो इसे एंजॉय कर रही थी। हम यहाँ कार में बैठे हुए थे। फर्स्ट डे स्कूल से पहले ना आपको बहुत सारी प्लानिंग करती है, जैसे बच्चों के बैकपैक्स बहुत हैवी ना हो, उनके बैग में लाइट वेट सामान हो और बैग का जो वेट है वो भी बहुत लाइट हो। जो फैब्रिक के लाइट वेट बैग्स होते हैं ना, वो बच्चों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों को रोज़ स्कूल जाना है। तो उनके जो बैकपैक है वो भी एक अगर हैवी है ना, तो बच्चों को बहुत स्ट्रेस में डालता है। तो इसलिए ये भी ख्याल करना चाहिए कि बच्चों के जो बैकपैक्स हैं वो भी लाइट वेट हो और उनका एक रूटीन सेटअप हो, और जो बैकपैक हो उसमें जितने भी कंपार्टमेंट्स हो, जितने पॉकेट्स हों, उसमें सेपरेट चीज़ें रखी हो ना, तो इजी हो जाता है बच्चों के लिए भी। और आपको भी रोज़ अगर बैग चेक करना है स्कूल से आने के बाद ना, बच्चों के जो रोज़ जो है आपको बैग चेक करने होते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि अगर कंपार्टमेंट्स वाले बैकपैक हों। चलिए वापस से आ जाते हैं घर आए। वापस आने के बाद हमने यहाँ पे आज भी हमने सब्ज़ी जो है वो छील के पील करके तो पहले से तैयार करके रखी हुई थी। बस आने के बाद हमने जल्दी यहाँ पे बेसिकली सेम मसाले के साथ हमने मस्टर्ड ऑयल में 1 से 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल में थोड़े से जो कलौंजी वाले मसाले होते हैं, पचफोड़न, वो डाला और उसको थोड़ा सा क्रैकल होने दिया। उसके बाद इसमें प्याज और भिंडी दोनों चीज़ें एक साथ ही हमने इसमें ऐड कर दी और साथ में जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, थोड़ी सी जो रेड चिली अगर फ्लेक्स है वो डाल दें, नहीं तो जो सूखी मिर्च होती है उसको ही हमने तोड़ के डाल दिया। और जब ये सब्ज़ी थोड़ी सी पक जाए, इसमें हमने धनिया पाउडर भी ऐड किया था। और जब ये 75% जब सब्ज़ी कुक हो जाती है, तब उसमें अमचूर पाउडर ऐड करके इसको ढक के बीच बीच में चलाते हुए इसको पका लेंगे। तो ये हमारी भिंडी की जो कलौंजी होती है ना, वो बहुत मज़े की टेस्टी सी बन जाती है, अचार वाला टेस्ट आता है। और ये सीख कबाब हमने मंडे को ही बना के रख लिए थे बच्चों के लंच के लिए। हमें मालूम था कि फ्राइडे बच्चों को स्कूल जाना है, बीच में सारा दिन बिजी होने वाला है, तो हमने मंडे को बना के सीख कबाब रख लिए थे, जिससे कि हमने यहाँ पे बच्चों के लिए मॉर्निंग में लंच देना है, तो हम नाइट टाइम में ही फ्राई करके रख लेते हैं। और साथ में थोड़ा सा हमने डिनर के टाइम के लिए भी इसको सर्व कर लिया था। दाल भी बनाया था डे टाइम में, तो हमारा यहाँ पे डिनर हो गया था। राइस बॉयल किए, रोटी बनाए, तो हमारा यहाँ पे अच्छा सा डिनर हो गया था। तो बच्चों ने सबने अच्छा से खाया। और बच्चों को हमने बेड टाइम जो है ना वो फिक्स करा होता है। 9 o'clock बच्चों को हमने सेट कर दिया हुआ है, पहले भी होता था और अभी भी, कि आपको 9 o'clock आपको रेडी हो जाना है आफ्टर डिनर। डिनर जल्दी करा लेते हैं, मगरिब के करीब करीब जो होता है पहले या फिर उसके आसपास बच्चों को डिनर करा के उनको अर्ली टू बेड, उनका जब बेड टाइम फिक्स होता है ना, तो बच्चे मॉर्निंग में ठीक टाइम से उठ सकते हैं। अगर बच्चों की नींद नहीं पूरी होगी ना, तो वो बच्चे स्ट्रेसफुल रहेंगे और वो स्कूल में भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे और हम भी उसके साथ डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो हम बच्चों को 9 o'clock जो है उनको बेड पे भेज देते हैं। 9 से 9:30 भी हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन 9 o'clock फिक्स है नाइट टाइम में। और मॉर्निंग में बच्चों का स्कूल अर्ली होता है। यहाँ पे अभी ये फजर के बाद का वक्त था, लेकिन इतना रोशनी दिख रही थी कैमरे में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग में डार्क है, तब पर भी इतनी लाइट दिख रही है। तो बच्चों को फिर मॉर्निंग में हमारा अर्ली होता है, तो बच्चों को यहाँ पे मॉर्निंग में हमने स्कूल के लिए उठाया, सारा कुछ रेडी करके बच्चों का। सबसे पहले जो है वो नूहा का बस आता है, जो कि एलिमेंट्री स्कूल है। फिर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का जो बस है वो 7:30 पे आता है। तो इसका बस जो है वो फर्स्ट डे थोड़ा सा डिले आया, लेकिन बच्चे जो थे ना बहुत एक्साइटेड थे फर्स्ट डे स्कूल के लिए। माशाल्लाह अच्छा सा तैयार हो गई नूहा, खुश होकर फर्स्ट डे स्कूल गई। बच्चों का यहाँ कोई यूनिफॉर्म नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे स्टेट में। यहाँ पे किन्जा को भी रेडी करा के भेज दिया। उसके बाद हम खुद भी बैक टू रूटीन होना हमें भी बहुत ज़रूरी है। हमारा भी अपना हेल्थ और मेंटल जो पीस है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि अब बस वापस आ जाते हैं अपने भी बैक टू रूटीन पे। तो हमने आके पहले थ्रेडमिल की शक्ल देखी और पूरा देखा, पर हमने कहा नहीं, पहले हम वो वॉक करने आए हैं, पहले वॉक करेंगे। तो हमने 10 मिनट से स्टार्ट किया वॉक करना, लो स्पीड पे, लो भी नहीं कहेंगे, इतना जितने पे हम नॉर्मली ईजिली चल सकें इतना हमने वॉक किया। 10 मिनट स्टार्ट किया और उसके बाद हमने फिर कहा कि बाद में क्लीनिंग करते हैं। तो बाद में हमने वाइप से यहाँ पे सारा मशीन को और सब कुछ जो थोड़ा वेब लगा हुआ था, स्पाइडर वेब, वो क्लीन किया। गराज में ही हमारी थ्रेडमिल रखा हुआ है, जो कि हमारी एनिवर्सरी का कह लें गिफ्ट है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ हो, छोटी बड़ी, हर एक चीज़ आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो और उसके साथ ही आप अपना घर में हर एक चीज़ बनाते हो। इवन कि घर भी आप इसी तरह बनाते हो, तो कोई भी चीज़ आप एक बार पे करके नहीं लेते। तो इसी तरह हमने, हमारे हस्बैंड ने ये हमारा एनिवर्सरी गिफ्ट कह के लिया था आज से 10-11 साल पहले, लेकिन इसे हम अब तक यूज़ नहीं करते थे। लेकिन हस्बैंड की डांट खाने के बाद और अपनी हेल्थ को देखते हुए अब बैक टू रूटीन पे हम भी आ गए और हमने वॉक किया
उसके बाद पूरा क्लीन किया, आ गए वापस से हम अपने। थोड़ा देर आने के बाद फ्रेश हुए और उसके बाद हमने ओवरनाइट सोक किए हुए ओट्स और चिया सीड, योगर्ट, कोकोनट और डेट्स के साथ इसको हम रखते हैं ताकि हमें कोई अलग से शुगर ना ऐड करना पड़े। ये ऑलरेडी इतना अच्छा हो जाता है, स्वीट भी हो जाता है, नेचुरल स्वीटनेस के साथ हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो हमने ये किया और साथ में हम चिया सीड वाटर भी सोक करके रखते हैं, जो कि हम अपने लंच से पहले पहले तक सिर्फ वही वाटर लेते हैं। तो हमारा इस तरह से वाटर का भी अच्छा सा जो कंजम्पशन है वो हो जाता है। साथ में हमने यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स को चॉप करके रखा, फिर हमारा यहाँ पे फ्रेश हुए, बात करने के बाद नमाज पढ़ी। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है इस वक्त तक जो है हमारा डे टाइम हो चुका था, जबकि हमारा नुहा के स्कूल से बस से वापस आने का टाइम हो गया था। स्कूल से वापस आने का टाइम तो हम यहाँ पे घर के बाहर आए तो सामने नेबर जो है वो अपना ग्रास कटिंग कर रहा था, तो हमने बहुत देर तक इसको भी देखा। बस अब बैक टू रूटीन हमें पूरी तरह से हम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी हेल्थ को भी हम थोड़ा सा सेल्फ केयर की तरफ थोड़ा सा हम ज़्यादा मोटिवेट होते हुए अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि हेल्थ जो है वो आपकी कुछ ना कुछ ऐसे साइन देने शुरू हो जाती है अगर आप उसका केयर ना करो। यहाँ पे नुहा स्कूल से आ गई थी, आगे आप देखोगे। आई होप मेरी जो छोटी सी शेयरिंग है इसे आप पसंद करोगे। How was your first day? Good. Let me open. Feels locked. हैप्पी? Yes. आई होप आप लोगों ने मेरी आज की शेयरिंग पसंद की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।